हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज व्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, अभी शायद 12:30 बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी घर के कामों में। और मेरी इतनी बड़ी चोट हुई है, कल का जो व्लॉग था मैंने अच्छा खासा शूट किया, रात में जब एडिट करने बैठी तो एडिट भी कर दिया, सब कुछ हो गया, बट मैंने सेव नहीं किया उसको। तो मैंने सोचा सुबह सेव कर लूँगी। जब सुबह सेव करने गई तो मेरा फ़ोन की जो स्टोरेज है ना वो यहाँ तक, मतलब गर्दन तक भर चुकी है एकदम। तो मुझे जो पुराने व्लॉग्स हैं या वीडियोज़ हैं उनको डिलीट करना पड़ता है, तब जाके स्पेस बनती है। तो उसमें स्पेस नहीं हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में एक दो वीडियो डिलीट कर दी। और जब मैं एडिट करने वापस से पहुंची तो पता चला मैंने उसी व्लॉग की एक दो वीडियोस क्लिप एडिट मतलब डिलीट कर दी। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मतलब सिर्फ एक या दो क्लिप मैंने डिलीट करी थी। तो उसके बावजूद भी मैं व्लॉग अपलोड कर सकती थी, बट स्टार्टिंग ही डिलीट हो गई तो मुझे ऐसा लगा यार कि नहीं, फील नहीं आ रहा है, मैंने पूरा ही व्लॉग डिलीट कर दिया। इसलिए मैंने कल कुछ भी अपलोड नहीं किया था। तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग से, देखते हैं होपफुली मैं इसको डिलीट ना कर दूँ। और सुबह से काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही थी घर में, काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स चल रही थी, क्योंकि छुट्टी को लेके काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एंड फाइनली अभी डिसाइड हुआ है कुछ, बट अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पहले हो जाए सारी चीज़ें उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। और अभी फ़िलहाल मैंने खाना बनाया क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी, तो दाल चढ़ा कर आई हूँ, आटा गूंद दिया है मैंने। ध्रुवी यहाँ बैठी हुई है। और नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं ढोकले, कुछ आपको इडली शेप में भी दिख रहे होंगे क्योंकि ये इडली खाती है। तो मैंने ना इडली वाले सांचे में ही बनाए थे, और जो हमारे वाले थे उनको पीसेस में कट करके वो कर दिया था, तड़का लगा दिया था। और इसके वाले मैंने अलग रहने दिए, क्योंकि इडली शेप में रहेंगे ना तो ये खा लेती है अच्छे से, ये सोच के कि इडली है। तो अभी मैं इसको वही खिला रही थी, और मैं भी थोड़ा सा खा रही थी क्योंकि सुबह ज़्यादा मैंने खाए नहीं थे अच्छे से। और फिर आज शैम्पू वगैरह भी करना था, तो इन सब चीज़ों में लेट हो गया। और कल का व्लॉग इतना सही बना था, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने उस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगी आपको। अभी नहीं आएगी तो मैं जाऊंगी बंद करने। थोड़ी सी भी सीटी की आवाज़ आएगी ना, इसको ऐसा लगता है कि जाओ जाओ बंद करके आओ। बंद करूंगी, उसमें टाइम लगता है, मसूर की दाल चढ़ाई है मैंने, तो उसमें एक दो सीटी ज़्यादा लगती है, धीरे पे करके। ये देखो, इसका मुंह देखो कितना डरती है सीटी से। कहाँ जाऊँ बताओ, सीटी आ रही है, बंद कर दूँ? तो करूंगी ना बंद, रुक जाओ ना। और अभी इसने सुबह से सब कुछ फैला वैला दिया है, और अब होपफुली हम घर जाने वाले हैं। तो छुट्टी इनके पापा को तो नहीं मिली है, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा था कि यार मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, बट एंड मोमेंट में कैंसिल हो गई इनकी छुट्टी, तो ये तो नहीं जा रहे हैं। तो होपफुली मैं जाऊंगी घर अब, और इसके पापा बाद में आएंगे, क्योंकि अगर वो अभी मेरे साथ जाते तो भी वो बीच में ही वापस आ जाते, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे यहाँ पे लोग कम है, तो फिर उनको वापस आना पड़ता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है आप लेट आना, बट रुकना अच्छे से, ताकि आप अपनी छुट्टियां तो एंजॉय कर पाओ। मतलब वही 10-15 दिन में फिर भागो दौड़ो, इससे बेटर है कि आप फिर लेट आओ। मैं चली जाती हूँ पहले। अब क्या सीन बनता है, मैं कैसे जाती हूँ, वो सब आपको आगे व्लॉग्स में पता चलेगा। और बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो अगर आप लोग मुझे देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आने वाले हैं। और इसने चटनी खा ली और इसको तीखा लग रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसको नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। 1 1 होने वाले हैं, और ध्रुवी को मैंने सुला दिया है अच्छे से। वो बहुत रोने लगी थी, चिड़चिड़, जब भी ये चिड़चिड़ कर रही है ना, इसका मतलब दो ही है, या तो इसको सोना है या तो इसको भूख लगी है। भूख पे भी इतना चिड़चिड़ नहीं करती जितना ये सोने के लिए करती है। तो इसको तो मैंने सुला दिया है, और अब मैंने बाल खोले, कंघी नहीं करी है, शैम्पू वगैरह किया था मैंने, और दाल हो गई है। अब जाती हूँ मैं रोटी बनाती हूँ। और अब थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि घर भी जाना है। तो किचन बोल रही हूँ, फ्रिज को मैं पूरा बंद करके जाती हूँ, क्योंकि इसके पापा को इतना कोई नीड नहीं रहता है, मैं ही यूज़ करती हूँ उसमें से। और मैं मलाई वगैरह भी निकालती हूँ, घी वगैरह बनाती हूँ ना, वो तो सब यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी मैं, अब कुछ नहीं रखूँगी। क्योंकि मे बी 1 वीक के अंदर हम लोग निकल जाएंगे, 1 या 7 8 दिन में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो उसके हिसाब से मुझे चीज़ें करनी है, राशन भी लिमिटेड लाना है और लिमिटेड ही ख़त्म करना है ना। और ड्राई राशन की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है, क्योंकि मैं अच्छे से पैक वैक करके जाती हूँ तो कुछ ख़राब नहीं होता। लेकिन वेट राशन जितना भी रहता है ना, वो मुझे ख़त्म करके जाना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि उसके पापा को कुकिंग नहीं आती है, तो वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि मैं सब चीज़ें ख़त्म करके जाऊँ।
और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है क्योंकि इसके पापा अकेले रहेंगे, उन्हें कुकिंग नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता है। अब 1 महीने, पूरा 1 महीना हो जाएगा। देखते हैं, ही विल मैनेज दैट। उन्होंने बोला है ऐसा तो ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मेरी ज़रूरत है तो मुझे वहाँ भी होना चाहिए। तो और मैं वैसे भी घर जाती है ना, तो ठीक है, अब ज़रूरत के टाइम पे घर जाओ तो ज़्यादा बेटर है ना। वैसे तो आप जाते ही हो, जब आपकी ज़रूरत है वहाँ पे तो आपको होना चाहिए प्रेजेंट, ऐसा मुझे लगता है। तो वो तैयारी भी करेंगे। अब 1 महीने ही विल मैनेज सम हाउ, करना ही पड़ेगा। यूनिट वगैरह में खा लेंगे या कभी कभार कुछ, देखती हूँ। मैं जितना सोचूंगी मुझे इस चीज़ की टेंशन रहेगी और मैं नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं सोचूंगी ही नहीं, इस टॉपिक पर मैं आती ही नहीं हूँ। और फिर पैकिंग वगैरह तो ऐसा सच मुझे कुछ नहीं करनी है, क्योंकि घर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ससुराल में भी कपड़े हैं, मायके में भी कपड़े हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाऊँगी, ध्रुवी का लेके जाऊँगी। अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है क्योंकि मेरे 2-3 ऑर्डर हैं जो मैंने मतलब प्लेस करके रखे हैं, चीज़ें मंगाई हैं, वो मुझे लगता है मेरे जाने से पहले नहीं आ पाएंगी और उनको आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं उसका क्या करती हूँ, देखती हूँ कैसा क्या बनता है ना। और आज का तो ऐसा कोई सीन नहीं है, प्लान तो है मेरा कुछ, बट बाकी सब प्लान भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि शाम को मैंने सोचा है कि जाते हैं कहीं, क्योंकि मुझे लेनी है 2-3 चीज़ें। पहले तो कैंटीन जाना है, अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है मैं आज कैंटीन जाऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं नेसेसिटी वाली ग्रॉसरी की, वो ख़त्म हो रखी हैं, तो वो लानी ही लानी है मुझे, वो रख के ही जाना है। तो वो लेकर आना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कैंटीन। और दूसरा मार्केट जाना है, अगर मार्केट जाना हो पाया पॉसिबल तो कुछ गिफ्ट आइटम्स लेने हैं। तो देखते हैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं। कैंटीन तो पक्का ही जाऊँगी, भले वॉकिंग करते हुए चली जाऊँ, पर कैंटीन तो जाऊँगी मैं। बाकी मिलते हैं। अब चलती हूँ, मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। ध्रुवी बस सो रही है, क्योंकि ये जल्दी सोई है तो जल्दी उठेगी भी, जाहिर सी बात है। तो आज का मौसम मुझे लग रहा है ठीक रहेगा, कुछ बारिश वारिश। अभी तो धूप है ही, अब शाम का नहीं बता सकती। दाल हो गई है, इसको निकालते हैं, धनिया वगैरह डालते हैं। आटा मैंने गूंद दिया था, ये ना, ठीक है। तो अब रोटी बनाती हूँ और चावल डालती हूँ, है ना। तो इतना सब कुछ कर लेती हूँ, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी एक साथ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। टाटा। तो अभी बज चुके हैं 2, 2:15 होने वैसे बेसिकली, और मेरा खाना बन चुका है। मैंने किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं, सब कुछ हो चुका है। एंड ध्रुवी अभी भी सो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, रेस्ट कर रही थी ऐसे ही। कंघी भी करनी है मेरे, और आज मेरा ये क्लेचर भी टूट गया। मैं आज इसकी तारीफ़ कर ही रही थी कि ये 2-3 बार गिर चुका है, और ये शायद से 20-30 रुपये का था। इतना अच्छा क्लेचर, मतलब इसकी क्वालिटी देखो यार, बहुत अच्छा है। 20-30 रुपये का था ये, बहुत खुश थी। और ये 2-3 बार गिर चुका है, और मैं इतनी खुश हो रही थी यार, शायद ये ना अनब्रेकेबल है, नहीं टूटेगा। और आज ही टूट गया। इसलिए कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, अभी तक ये नहीं टूटा था और आज ये गिरा और ब्लूम टूट चुका है। बहुत मस्त था यार, मतलब ग्रे कलर का था, मुझे बहुत सही लगता था यार ये, इसका पैटर्न, ये गड़ता नहीं था, चुभता नहीं था, और बहुत सही पैटर्न था इसका। बट सी, टूट चुका है। तो अब चलते हैं, कंघी वगैरह करते हैं, सिंदूर वगैरह लगाते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बाबू तो अभी सो रही है, वो सोएगी, अब उठने वाली होगी, हमारे खाने खाने के टाइम पे उठ जाएगी। इसके पापा अभी आए नहीं हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। आज मैंने यहाँ की विंडो भी नहीं ओपन करी है। एक्चुअली ना इस रूम में ज़्यादा आना होता नहीं है मेरा, क्यों, इस रूम में कोई काम ही नहीं है। बस ध्रुवी के टॉयज़ हैं, कभी आती है खेलती है, और मैं नहीं आती तो वो उस रूम में आती नहीं, उसको डर लगता है, तो वो आती नहीं है इस रूम में। तो मैंने अभी इसकी विंडो खोल दी है, और बस चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। शाम को देखते हैं क्या सीन रहता है, खाना खाने के बाद हो सकता है मैं कैंटीन जाऊँ, हो सकता है मैं ना जाऊँ। और आज पता है मैंने एक नया कॉर्ड सेट पहना है, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब समर्स आ चुके हैं फाइनली, और मेरे जितने भी समर वेयर थे वो सब ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं 4-5 समर वेयर लेती हूँ एक टाइम पे, उसको एक सीज़न पहनो और नेक्स्ट सीज़न तक वो पहनने लायक नहीं बचते हैं, तो आपका पैसा भी वसूल हो गया, क्योंकि आपने उसको अच्छे से पहन लिया, यूज़ कर लिया, और नेक्स्ट सीज़न आपके पास फिर से न्यू कलेक्शन होगा। तो अब मुझे ख़रीदना है, ये एक है, मुझे ऐसे ही 2-3 और ख़रीदने हैं। ये मैंने इस बार ना 3/4 लिया है, क्योंकि लोअर में बहुत गर्मी लगती है, तो ये मैंने 3/4 लिया है, घर में पहनने के लिए भी ठीक है। और अगर आप शॉर्ट्स पहनते हो ना तो एकदम से ऑकवर्ड भी नहीं होता है, तो ये एकदम सही लेंथ है, यहाँ तक की है, मस्त लेंथ है इसकी। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था,
बाय द वे अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिला था ये मुझे, शायद 350 400 की रेंज में था। अब ये है कि नहीं है स्टॉक में, ये मुझे देखना पड़ेगा, बट अगर आपको चाहिए तो मुझे लिंक मतलब कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। और हमारी ध्रुवी उठ चुकी है। अच्छा बताओ आप कैसे आवाज़ लगा रहे थे, बता दो। शर्माओ नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ मम्मा है। बताओ कैसे आवाज़ लगा रहे थे आप, बताओ। नहीं बताओगे? कैमरा खुलते ही नहीं बता रही है। बताओ पहले आप कैसे आवाज़ लगा रहे थे, बता दो एक बार, एक बार बता दो प्लीज, प्लीज बता दो। कैसे आवाज़ लगा रहे थे बताओ, क्या बोल रहे थे आप? आ जाओ, किसको बोल रहे थे? हाँ बोलो, कैसे बुला रहे थे बताओ। हाँ बाल, पहले बताओ कैसे बुला रहे थे आप, कैसे आवाज़ लगा रहे थे बताओ, बताओ डूडू, बताओ ना कैसे आवाज़ लगा रहे थे। मैं ना वो बाहर वाले कमरे में थी, मुझे लगा कि मैं फ़ोन यूज़ करूँगी तो ये उठ जाएगी, आराम से सो जाए, तो मैं वहाँ पे थी और एकदम से आवाज़ आ रही धीरे धीरे, मम्मा मम्मा। फिर तीसरी बार इसने बहुत तेज़ चिल्लाया मम्मा, है ना। कैसे बुलाया था बताओ, ऐसे। अरे मेरा बच्चा इतने प्यार से बुलाता है मम्मा। कैसे बुला रहे थे मम्मा को बताओ, वेरी गुड। घुमा दे दो मम्मा को इसी बात पे, मम्मा को इधर। अब मेरी तूफान में लुट चुकी है, अब ये कुछ काम करने नहीं देगी, है ना। मम्मा ने तो सारा काम कर लिया, मम्मा ने खाना भी बना लिया, मम्मा ने बर्तन भी धो लिए, मम्मा ने सब कुछ कर दिया, पता है आपको, सब कुछ कर लिया मम्मा ने। अरे 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 अरे। और आपको पता है अपन घर चल रहे हैं, घर चलेंगे अपन। कौन आएगा लेने आपको? हाँ जूजू, क्या जूजू? आज चलेंगे पार्क, ठीक है, पार्क चलोगे? हाँ जूजू झूलने चलेंगे। बेचारी मेरी बच्ची इतने दिन से पार्क नहीं जा पा रही, जूजू जूजू कर रही है बस, है ना। अब थोड़ा सा इसके साथ खेलती हूँ, फिर इसको खाना खिलाऊंगी। अब इसके पापा तो आए नहीं है, फिर मेरा बच्चा खाना खाएगा। खाना खाओगी? ले आऊँ खाना, पक्का? मेरी मम्मा ने सलाद भी नहीं काटा है, सलाद काटना। ध्रुवी की भी मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ऑर्डर करी, मतलब बहुत सारी तो नहीं है बट हाँ 4 5 तो हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो हमारे जाने तक नहीं आएंगी, क्योंकि वो मैंने कल ही ऑर्डर करी है। देखते हैं कब तक कितनी फास्ट डिलीवरी है उस ऐप की। जब आ जाएगा ना फिर मैं दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत प्यारी प्यारी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। डुडू करो पा। कैसे कंधे मटका रही हो? हाँ नहीं, दूध नहीं अभी पियोगी क्या? भूख लग रही है, दूध पीना है, दूध पीना है, मम्मी चलना है, मम्मी चलना है, चलना है, चलो डोडो चलो। अभी मत जाओ ना, बाद में जाना, आ जाओ, क्या हुआ? आ जाओ, अभी मत ले जाओ। धूप हो जाओगी क्या? नहीं, बाद में घूम लेना। आ जाओ, अभी सुसु भी नहीं करी, आओ पहले सुसु कराओ। और पहले सुसु कर लो फिर चलते घूमने। और अभी हम रेडी हो गए हैं कैंटीन जाने के लिए। शूज पहन रही हूँ। डुडू आप रेडी हो गए? पहन कर आओ, शूज पहन कर आओ जल्दी। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 4:30, 4:30। खाना खाने के बाद लेट जाओ ना तो फिर मन नहीं होता है, पर सामान भी लाना है तो चलना तो पड़ेगा, बस फुली सामान हो
एटलीस्ट जो चाहिए हो वो तो हो ही। शूज़ पहन लिया आपने? वेरी गुड। चलो 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 चलो। और ऐसा है कुछ मेरा आउटफिट, दिखाती हूँ। वेट, ये रखा है क्योंकि हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा इसलिए। तो ध्रुवी भी हो गई है रेडी और ऐसा है कुछ मेरा look। चलते हैं अब। क्या आपको भी ले रही हूँ? लो, आप कहाँ छुप रहे थे? चलो 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 जल्दी। ताला ले आए? हेलमेट, ताला, बैग, ठीक है। चलो दिखाओ, पहले हेलमेट पहनी लो। इधर देखो। मौसम हो रहा है फिर से, और हमने सामान ले लिया है सब। आधी चीज़ें तो मिली ही नहीं है और फिर से बारिश जैसा मौसम हो गया है। जूजू पे आ गई। और अभी हम ध्रुवी को लेके पार्क आ गए हैं। ध्रुवी के पापा गए हैं घर सामान छोड़ने क्योंकि उनको यूनिट जाना है। जल्दी आओ जल्दी आओ बिट्टू। चलो जूजू पे, वो देखो सामने वाले पे, चलो उस पे झुलाओ। चलो इधर इधर ध्रुवी, आजा आजा आजा। किस पे जाओगी? इस वाले पे झूलेंगे, आ जाओ। चलो चलो डूडू, ये जूजू जूजू। Me with my mini me. Yay! और अब हम जा रहे हैं पार्क से वापस घर। और आप सोच रहे होंगे डुड्डू कहाँ है? डुड्डू ये रही। आ जाओ। आज हम उससे आए थे ना, मतलब उनके साथ कैंटीन आए थे। फिर मैंने बोला यहाँ छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब गाड़ी तो है नहीं, तो इसको पैदल पैदल लेके चलना है। टाइम पास करा रही हूँ किसी तरह, पर बहुत मज़ा आया। इसने झूल भी रहा, इतने दिन से जूजू 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 कर रही थी। कैंटोनमेंट की शान। तो मैंने कहा अब चलते हैं, आज इसको थोड़ा सा झुलाई देती हूँ। ये मैंने इनके पापा को फ़ोन तो किया है कि आ जाओ लेने, क्योंकि वो घर पे ही हैं, तो लेने आ जाएंगे वो थोड़ी देर में। जब तक ये भागेगी भागेगी, वरना फिर गोदी चढ़ेगी। और वो फ्लावर मैंने दिखाया था ना अभी, पर्पल कलर के लगे, कितना क्यूट लग रहा है। देखो यहाँ पे भी है, ये रहा, ये दिख रहा है। ये पर्पल कलर के फूल हैं, उस पर पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, सिर्फ फूल बचा है। रुको दिखाती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। आपको मेरा फ़ोन में नहीं अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि मेरे फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी गंदी है, बट मुझे सामने से बहुत सही दिख रहा है। अब चलते हैं घर। चलो डुडू घर चलें, चलो घर चलें अब। और ये लड़की घर जाने का नाम नहीं ले रही, मिट्टी मिट्टी खेल रही है। ये देखो यहाँ यहाँ ला ला के सजा रही है मिट्टी। इसीलिए मैं इसकी गाड़ी से आती हूँ ताकि ये जल्दी घर पहुँच जाए। अब देखो आज गाड़ी नहीं है तो सारे खेल खेलने हैं इसको भी। वरना हम 15 मिनट में पार्क से घर पहुँच जाते थे, और अब देखो 1 घंटा हो गया मुझे यहीं। तो अभी बज रहे हैं 7:45 और हम आ गए थे घर। मतलब काफ़ी टाइम हो गया हमें घर आए हुए, पर पार्क से मैं आई, फिर आधे रास्ते में इसके पापा आ गए, फिर हम लोग एक चक्कर गाड़ी से लगा के आए। और आधे रास्ते में क्या, मैं ऑलमोस्ट घर तक की टर्निंग तक पहुंच गई थी, वहां आके मिले हैं वो। और ये रहा कुछ सामान जो हम लेकर आए हैं, एकदम ज़रूरी सिर्फ। ठीक है, ये सब बाबू के डायपर हैं, ये सर्फ है, और इसके साथ ये मिलना तो कंपलसरी है। मुझे ये नहीं चाहिए था, बट इसके अलावा वहाँ पे कोई सा भी सर्फ नहीं बचा था, यही एक डिटर्जेंट बचा था, तो मैंने कहा अब इसी को ले लेते हैं। और एक कंफर्ट भी इम्पॉर्टेंट था, मैगी तो भाई ज़रूरी है ही है। बाकी इतना सब कुछ हमने लिया, इतना सा ही सामान था। जो मेन चीज़ें थी वो थी बाबू की, उसके लिए मुझे लेना था लोशन वगैरह, वो कुछ भी नहीं था। और कुछ परफ्यूम्स हमने न्यू दिखे हमें, तो हमने लिए हैं। फॉग वगैरह नहीं, एक ये न्यू दिखा था हमें, इसका फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा है, मैंने अभी इसको ट्राई किया था। बाकी ये है, और एक ये न्यू दिखा था हमें,
तो ये भी हमने लिया है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमने नहीं लिया था ये सब कुछ। ये सब ख़त्म हो रहा था, इनके पास तो बिल्कुल ही ख़त्म था, तो ये 2-3 लिया। और ये कोई मानेगा कि ये 4,000 का सामान है। ये इतना सा सामान लिटरली ये 4,000 का है बस। मतलब हम तो ऐसे हो गए कि यार हमने तो ऐसा कुछ लिया भी नहीं। और सही बताऊं तो अभी बाबू की इंपॉर्टेंट चीज़ें, लोशन, ऑयल, बॉडी वॉश और ये सब कुछ बचा है। ये सब कुछ भी नहीं था वहाँ पे, खाने का मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। और 4,000 का सामान है। मुझे लगा ये परफ्यूम वगैरह ही महंगे होंगे। अभी इसका मैंने बिल नहीं देखा, बिल देखती हूँ फिर क्या चीज़ कितने की है, क्योंकि वहाँ पे रेट का पता नहीं चलता। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कैंटीन का कि आपको रियल प्राइस का पता नहीं चलता है और आप बस भरते जाते हो, चीज़ें लेते जाते हो। पर खैर ठीक है, वंस इन अ वाइल। मैं अभी 2 महीने बाद जा रही हूँ, 2 नहीं बहुत महीने, मतलब मैं मेरठ में भी नहीं गई थी, काफ़ी टाइम बाद मैं कैंटीन गई हूँ। तो ये सारा सामान लेकर आई हूँ। और ध्रुवी अभी खाना खिला रही थी मैं उसको, तो वो वहाँ बैठी है। अब मैं जा रही हूँ उसको सुलाने, उसके बाद मैं खाना वाना खाऊंगी और फिर चेंज तो मैंने कर लिया था। ठीक है, अब मैं इसको सुलाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी बज गए हैं रात के 9:30, 10 बजने वाले हैं। और ध्रुवी को जस्ट अभी मैं सुलाकर आई हूँ और अब मैं खाना खाऊंगी और बाकी सारा काम हो चुका है। कैंटीन का सामान अभी मैंने सेट नहीं किया है, उसको कल सेट करूँगी। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने उसी टब में करके रख दिया है, तो कल सेट करूँगी। थोड़े बहुत बर्तन हैं, इनको क्लीन करते हैं। ठीक है, जो खाना वगैरह है इसको खाली करके ये सारे बर्तन क्लीन करने हैं। ध्रुव को मैंने सुला दिया है खाना खिला के, उसको खाना ही खिला रही थी। और उसने सोने में इतनी देर लगा दी, मुझे लग रहा था तभी सो जाएगी वो, बट उसने 1 घंटा लगा दिया पूरा सोने में, अब जाके सोई है। तो अब मस्त वाले मैं आराम से खाना खाती हूँ। और कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।